आपने बस इतना सा करना है, जैसा ये दास कहे उसके अनुकूल करके देखो। जो गुरु आदेश हो गुरु जी का उसका पालन करके देखो। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गए रे, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, रे कट गए फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दोर। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दोर। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पे डट गए रे, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, रे कट गए फंद 84 के। भाई जो पुणात्मा, इतनी सी बात है। नकली गुरुओं के वचनों पर भी बहुत से श्रद्धालु डटे हुए हैं, उनको संत परम धनी मान गए, लेकिन अंत में दोनों को ही धोखा लगेगा। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदरे जीवे, सच्चा पुरुष कबीर है आद परम गुरु पीवे। झूठे गुरुओं के से भी मोक्ष नहीं होगा। पहले गुरु मिले, फिर वचन पर डटे, फिर देखना संसार का भी सुख और परलोक भी सुधरेगा आपका। तो वो सतगुरु, क्योंकि पुण्यात्माओं अपनी महिमा परमात्मा ने भी खुद ही बतानी पड़ी, लेकिन जिनके गले ना उतरी वो हार में रह गए, और जिनके वह बात सच्ची लग गई उनका उद्धार हो गया। हम ही अलख अल्लाह है कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालक धनी हमरा नाम कबीरे। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसो अवगत सत्य कबीरे। रामानंद जी से परमात्मा अपनी महिमा बता रहे थे कि मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूं, मैं पूर्ण परमात्मा हूं, मैं ऊपर रहता हूं, जिसको तुम अवगत कहते हो, जिसकी तुम्हें ज्ञान नहीं उस गति का। लेकिन ये गले उस समय रामानंद का नहीं उतर रही थी, जो उल्टा गालियां देने लग गया। तो छोटी जाति का नीच बालक छोटा सा तो क्या बकवास कर रहा, अपने आप को भगवान मान बैठा। और जब रामानंद जी को परमात्मा सचखंड सतलोक जहां मालिक रहते वहां लेकर गए और फिर वो वापस छोड़े, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हारे। दो ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। अपनात्मा यही स्थिति उस प्राणी की होगी जिसको आप बाहर जाकर किसी से कहोगे कि आज पृथ्वी पर सतलोक आश्रम बरवाला में हमारे गुरुदेव जी पूर्ण संत आए हुए हैं, सतगुरु है एकमात्र, लेकिन वहां आपको बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है रामानंद जी की तरह। जैसे कबीर जी के बारे में गलत बोला, फिर कभी मालिक दया करेंगे, उसकी सद्बुद्धि होगी, जब यहां आएगा प्रमाण देखेगा, फिर वो भी आपकी तरह ही गुण गाएगा कि सचमुच अगर संत है तो पृथ्वी पर एक ही है, सतलोक आश्रम बरवाला में ये दास बैठे।
इसलिए बार बार कहना पड़ता है, अपनी महिमा आप ही बतानी पड़ती है। दास तो एक नौकर है उस परम पिता का, आप हो उसके बच्चे और आपकी सेवा दास को दे रखी है। और कोशिश यही रहेगी कि भगवान से डर के मालिक के बच्चों की नौकर जो सेवा करता है उसकी नौकरी बनी रहती है। तो दास का ये प्रयत्न आखिरी सांस तक रहेगा। तो प्रसंग चल रहा है कि जब ऐसी परम शक्ति है उसकी खोज करनी चाहिए जिससे सारा ही सुख होता है। और आपको तो खोजा खाजा मिला हुआ है, दास बता रहा, प्रमाण दे रहा है। और उस परमात्मा कबीर इज गॉड, 6 तो गवाह है दास के पास, 6 गवाह उस पर कबीर इज गॉड। कौन कबीर? धानक रूप रहा करता है, वो काशी के अंदर जो धानक दुल्हा था वो भगवान, और सारे सदग्रंथ गवाह। और फिर भी ना समझ में आओ तो बता, फिर परमात्मा कहे फिर हम क्या करें? फिर कौन सा तरीका अपनाएंगे आपके लिए, भगवान को पहचानने के लिए और उससे गुण लाभ प्राप्ति करने के लिए? तो पुण्यात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कबीर परमात्मा कहते हैं, जब से तुम यहां आए हो मेरे को छोड़कर सतलोक से, और तुम्हारी ये दशा आप देख ही रहे हो पुण्यात्मा, घड़ी कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बुद्धिमान हो, ज्ञान भी समझ रहे हो। जो ज्ञान दास दे रहा है ये मेरा नहीं है, इस दास का नहीं है, ये तो परम पिता परमात्मा कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान है। और भगवान की का ज्ञान झूठा नहीं होता, 100% सत्य होता है। तो इसमें ये तो सोच लेना कि जो ज्ञान दास दे रहा है ये गॉड गिवन है, और भगवान का दिया हुआ ज्ञान ये गलत नहीं हो सकता। इसलिए अपने दिल को डांटो, मन को रोको इसके ऊपर कि सचमुच यही सच सब कुछ है, साधना भी यही ठीक है, भगवान भी यही है, हमारे सदग्रंथ प्रमाण देते हैं और महापुरुषों ने भी इसकी गवाही दी है। तो ये निश्चय से पहले ये निश्चिंत होना चाहिए कि कबीर इज गॉड। जब आपको ये पक्का हो जाएगा कि परमात्मा कबीर जी है, और कौन कबीर? उन गवाहों ने जो विटनेस है, महापुरुष आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय मुलकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ाने जिला झज्जर हरियाणा वाला, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश, और काशी वाले स्वामी आदरणीय रामानंद जी महाराज। तो ये दास के पास गवाह है, विटनेस है उस परम पिता के कि हु इज गॉड है, कबीर इज गॉड। हु कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी वह कबीर हुआ। कि हम सुल्तानी नानक तारे, गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि हम सभी इंक्लूडिंग मी, इब्राहिम सुल्तान अधम बलख बुखारे के राजा, मुसलमान, और दादू जी और नानक जी, हम सबको पार किया किसने? वो जाति जुलाहा भेद नहीं पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर है वो कुल के सिरजनहारे। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासी, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाशी। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। हमारे भगवान कौन है? आज तक हमने वो परमात्मा भगत वत्सल भगवान ही नहीं मिला था। हम भगत वत्सल मान रहे थे श्री कृष्ण जी को, श्री विष्णु जी को, श्री रामचंद्र जी को,
ये इनके पुजारियों के भगत वत्सल थे, लेकिन इनकी शक्ति कितनी थी, ये कितना लाभ अपने भगत को दे सके थे, ये आपको पता है। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। तुम किस भगवान का आसरा लिए बैठे हो जिसे तुम्हारे 3 ताप भी नहीं कट सकते। 3 ताप के अंदर किसी देव, किसी ऋषि, संत का श्राप दे देना, ये 3 ताप में आता है। किसी ने कोई प्रेत बाधा कर देना, किसी के ऊपर कोई जंतर मंत्र करके प्रेत बाधा कर देना, ये 3 ताप के अंदर आते हैं। और भी अन्य बहुत सी ऐसी 3 ताप के अंदर हैं, जैसे आध्यात्मिक, दैविक, आध्यात्मिक, इस प्रकार के ये 3 प्रकार के ताप हैं। देहिक, तो इन सभी तापों का नाश भी परमात्मा कर सकता है। हर तरह के किसी भी प्रकार का कष्ट आध्यात्मिक मार्ग से संभव हो सकता है। लेकिन अब परमात्मा ने ये मार्ग ऐसे समय में शुरू किया है कि हमारे कर्म इतने बिगड़ गए कि उस स्थिति में आने के लिए कि हमारे ऊपर आध्यात्मिक सारी क्रियाएं तुरंत असर करे, उसमें बहुत टाइम लगेगा। हम इतने भक्तिहीन हो लिए, इसलिए मालिक ने आपको वर्तमान में विज्ञान ऐसी दे दी आप ही को कि आपके छोटी मोटी कोई कष्ट शरीर में है तो उसके साथ थोड़ी बहुत जो भौतिक से भी उसका ट्रीटमेंट करें बॉडी का। तो उसके लिए बढ़िया, आजकल जैसे पहले हमने देखा, हम छोटे छोटे थे, हमारे दादा जी देखे, सिर में दर्द हो जाता, कपड़ा बांध कर और 3-3 दिन दुखी रहते, ना काम कर पाते। एक छोटी सी टेबलेट ले ली, खा कर टेबलेट 10 मिनट में कितना घूमो फिरो, कोई कष्ट नहीं। और उसमें ऐसा सिर में दर्द हो जाए, उसका ट्रीटमेंट ना हो तो भक्ति तो होए कोई ना, और दर्द याद रहेगा। तो मालिक ने आपके लिए ये सब व्यवस्थाएं कर दी है। थोड़ा बहुत अपने इस भौतिकवाद का भी सहारा लेना जो मालिक ने ही दे रखा है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या होगा, आपको धीरे धीरे इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, फिर वो आध्यात्मिक क्रियाएं तुरंत काम करने लग जाएंगी जब आपकी भक्ति, धर्म, कर्म उभर जाएंगे। तो पहले ये थे ही नहीं, ये वेद भी बाद में प्रारंभ हुए। सतयुग में तो कोई ऐसा था नहीं, भक्ति से ही ये झाड़े ढूंढे लानिए थे, ये तकरीबन बात सेट थी। लेकिन अब झाड़े लानिए भी नकली, लगवानिए भी नकली, सारे फेल होते जा रहे। तो वो झाड़े अलग चीज, हमने नहीं लगवाना झाड़ा, क्योंकि झाड़ा लगाने वाला अपनी भक्ति खत्म करता है, लगवाने वाला उसका ऋणी हो रहा है। हमने ऐसा मंत्र दे दिया आपको, इसको सारे झाड़ों का झाड़ा, यही मंत्र है जो हमने आपको दे रखा। इसके बाद कहीं ऐसी गलती ना करना, ये तो ज्ञान बता रहा हूं आपको, ऐसा होता है।